रिकॉर्ड भी हो रहा है. So this is Sir Afzal Nisar here for you people, and we are going to learn about writing task 1 and 2. And you must keep in mind that this lecture is a very special lecture for you people, keeping in view your exams are very near and you are going to prepare for a writing task. So if you see here, the aim of this session is to give a brief overview of the test, to look at the two types of tasks you have to do in the test, to suggest ways to prepare for the paper, to offer tips on how to do the task, to suggest possible resources. तो इसमें क्या है कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं इस लेक्चर में, और इसमें हमारे पास जो है so two more people are joining us, and Komal Ashraf and Izhar. Hopefully they are now with us, and we are discussing about the task 1 and task 2, IELTS, academic and general training. तो academic writing task test module का जो overview है, इसमें जो है जो ये 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2, इसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और इन 60 मिनट्स में हमें जो है ये जो टास्क है इसको करना होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टास्क 1 में हमारे पास हमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं 20 मिनट्स में, टास्क 2 में हमें 250 वर्ड्स 40 मिनट्स में लिखने होते हैं. और अगर आप अंडर वर्ड लिमिट आ जाते हैं, अगर आप 150 से 130 तक चले जाते हैं, तो अगर 5-7 अल्फाज का फ़र्क होता है तो कोई बात नहीं है. अंडर वर्ड लिमिट मीन्स कि अगर आपके 130 वर्ड्स हैं तो यू विल बी अंडर लिमिट. इसी तरह टास्क 2 में अगर 250 वर्ड से आप 230 वर्ड्स लिखते हैं तो आप अंडर लिमिट हो जाते हैं. और इसमें नोट्स अनएक्सेप्टेबल का मतलब है कि आप अपना जो है कोई याद किया हुआ कोई करते हैं कुछ, तो तब भी ये चीज़ें ठीक नहीं है. इसमें आपको जो है खुद से लिखना चाहिए. तो इसमें जो है आपने जो है दोनों टास्क में आपके पास टोटल 1 आवर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है. 20 मिनट्स टास्क 1 के लिए और 40 मिनट्स टास्क 2 के लिए, और दोनों में जो वर्ड लिमिट है वो भी आप देख सकते हैं. तो जो टास्क 1 है, जो लोग एकेडमिक टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी अब्रॉड के लिए कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या मिलता है, गिवन ग्राफिक और पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, नीड टू राइट अ डिस्क्रिप्शन. एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, आपको एक पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन दी जाती है. यानी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन मीन्स एक पिक्चर दे दी जाती है. वो बार चार्ट हो सकता है, वो ग्राफ हो सकता है, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, वो कोई मैप हो सकता है, या कोई पाई चार्ट हो सकता है. ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, और इन टाइप्स के बारे में हम देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला. और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे बार चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. समटाइम्स आपको कोई प्रोसेस डायग्राम भी आ सकती है, और फ्लो चार्ट भी आ सकता है. और एक ही टास्क में मोर देन 1 ग्राफ भी हो सकता है, 2 ग्राफ छोटे छोटे वो दे सकते हैं, जिनको आपने टास्क 1 में एक्सप्लेन करना होता है. टास्क 1 में जो है, जो आपकी जो टेस्ट एबिलिटी चेक की जाती है, डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट ग्राफिक डाटा, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और इवेंट और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स. ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर लें, आवाज आ रही है. आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज. राइटिंग टास्क 1 में जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें 3 मेजर चीजें चेक की जाती हैं: टास्क फुलफिलमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन,
एंड वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे टास्क 1 में फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, राइटिंग क्लियर, accurate and relevant description of info, focusing on important trends and presented as graphic info. Coherence and cohesion क्या होती है? Organizing writing using suitable structures, language के जो structures होते हैं, active wise, passive wise, using connective words to link sentences, whereas and but, paragraph जो है वो logically लिखे। vocabulary क्या है? Using range of appropriate vocabulary and using a variety of sentence structures. How to prepare for task 1? Become familiar with graph types, कि जितनी भी टाइप्स हैं उनके साथ आप फेमिलियर हो। हर टाइप का कोई, जैसे आपके पास बुक है, बुक के अंदर अगर एक बुक होती है उसके अंदर 4 टास्क 1 के टास्क होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उन सबको आप करें, उनको समझें और बार बार प्रैक्टिस करें। डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्क्राइबिंग ग्राफ्स, ठीक है। बिकम फेमिलियर विद वेज टू। चलें जी, ये ज़कीबा आप पढ़िएगा, ये वाला जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है सारा पढ़ें। How to prepare for task 1? Become familiar with graph types. Do practice exercise describing graphs. Become familiar with ways to express percentages, express numbers, statistician data, express trends, make comparison between data. ठीक है, ये कंपैरिजंस है। इसी बहाने प्रोनाउंसिएशन की कुछ मिस्टेक्स हैं। फेमिलियर होता है लफ्ज, बिकम फेमिलियर विद ग्राफ टाइप्स, ठीक है। और इसी तरह ये स्टैटिस्टिकल डाटा है और कंपैरिजन बिटवीन डाटा। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जब आप इसमें जो है वो कोशिश करेंगे, ये चीज़ों का आपने, जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है, जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं टास्क 1, ये उनके बारे। अभी टास्क 1 जो है जनरल ट्रेनिंग वाले हैं, उनके लिए भी अलग से बात होगी इसके बारे में, ठीक है। The next thing we are, how to prepare for task 1. Look at language for describing how something works, making reference to to graphs and figures, sequencing in a process, think about topics in tables and graphic etc. तो इसके बारे में आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप को किस तरह की वोकैबुलरी चाहिए और आप किस तरह ट्रेंड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन होगी। टिप्स ऑन हाउ टू डू टास्क 1, इसमें आप ये चीज़ें जहन में रखेंगे कि किस तरह आपने टास्क 1 को करना है। और स्पेंड 5 मिनट्स रीडिंग द ग्राफ्स एंड चार्ट्स, कि आपने उसको पढ़ना है और उसको देखना है, ठीक है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एक्सिस। एक्सिस क्या होता है कि हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस होते हैं, कि उसके जो नीचे वाली जो लाइन है, जो उसको आपने कैसे पढ़ना है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, और जो उसकी जो वर्टिकल लाइन है उसमें आपने उसको कैसे पढ़ना है। मेक श्योर यू फॉलो लाइंस ऑन ग्राफ, फोकस ऑन द की इंफॉर्मेशन। इफ टू ग्राफ्स कंपेयर, थिंक अबाउट द टाइम पीरियड, ठीक है। टेंसेस के बारे में ध्यान रखना है। वेरी योर वोकैबुलरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही वर्ड बार बार नहीं यूज किए जाना, ठीक है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन क्लियरली, राइट नीटली एंड क्रॉस आउट एरर्स विद वन लाइन, कि अगर आपका कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उस लफ्ज को बिल्कुल ही गायब नहीं कर देना, उसके ऊपर सिर्फ सिंपली एक लाइन लगा दें, ठीक है। उसके बाद हम टास्क 1 डिस्कस करेंगे। जो जनरल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, इस लेक्चर के एंड के फौरन उनका लेक्चर शुरू होगा, जिसमें हम टास्क 1 के बारे में अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। टास्क 1 जो जनरल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं, इस लेक्चर के फौरन बाद उनका अलग से शुरू होगा। अब आ गया टास्क 2, ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, एकेडमिक वालों के लिए भी और जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी। टास्क 2 जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, गिवन स्टेटमेंट होती है, किसी में एग्री डिसएग्री है, किसमें डिस्कस बोथ दीज व्यू एंड गिव योर ओन आइडियाज। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स होंगे
जो टास्क 2 में आते हैं। टास्क 2 250 वर्ड्स का होता है और 40 मिनट्स में हमने करना होता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के हो सकते हैं जी। किंजा, अब आप इसको पढ़िएगा। जी यूसुफ आप पढ़ दें। यूसुफ अनम्यूट करें अपने आप को और फिर पढ़ें। Writing task to given a discussion. जी जी, यस यस, गुड। ओके, मैं पढ़ देता हूँ, शायद उधर कोई ऑडियो ऑडियो प्रॉब्लम है। गिवन अ डिस्कशन टॉपिक टेस्ट एबिलिटी टू, कि आप जब टास्क 2 करते हैं तो इसमें आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। टास्क 2 में डिस्कस अ प्रॉब्लम, कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो एज ए राइटर कि आप एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते। जैसे क्या प्रॉब्लम है कि जैसे लास्ट टाइम भी हमने कि प्रॉब्लम क्या है कि नाउअडेज पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर किसी टॉपिक में ये लिखा है तो ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें एंड प्रेजेंट अ सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन क्या है, यानी आपके पास आ गया जी पोल्यूशन। पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स की है, नॉइज पोल्यूशन है और स्मोक पोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन है। प्रेजेंट अ सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें और उस पर सोल्यूशन दे सकें। प्रेजेंट एंड जस्टिफाई ओपिनियन, तो जो आपका ओपिनियन है आप उसको प्रेजेंट भी कर सकें और उसको फिर जस्टिफाई भी कर सकें। अगर आप कहते हैं जी पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए आप सजेशन देते हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर दें, और देयर शुड बी सम पेनल्टीज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक if there is a more smoke from the vehicles, there should be penalty। अगर कोई मेंटेनेंस नहीं करवाता व्हीकल्स की तब है, या जो व्हीकल है उसमें से नॉइस बहुत ज़्यादा आती है तो उस पर उसकी जो है वो उस पर पेनल्टीज पड़ें। तो जस्टिफाई करना योर ओपिनियन, कि अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, फिर उसको जस्टिफाई करें। कि इस तरह करने से क्या होगा, अल्टीमेटली व्हेन यू विल फाइंड द पीपल, सो अल्टीमेटली they will next time control the noise and the smoke as well। compare and contrast evidence और opinion, आप किसी भी given opinion को compare कर सकें और उसका argue a case, किसी भी चीज के बारे में जब आप अपनी statement देते हैं तो आप अपना उस statement पे, उस case पे argue भी कर सकें अपने different किस्म की logical reason के। evaluate and challenge ideas, एविडेंस एंड आर्गुमेंट, आप इवेलुएट कर सकें। इवेलुएट क्या, आप कोई भी चीज़ है, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी गई है, आप उसका तज्जिया कर सकें और आप किसी भी आइडिया को चैलेंज कर सकें। जैसे कहा जाता है कि nowadays people are taking more and more medicines and they are affected by the side effects of the medicines। अब लोग कहते हैं जी एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएं ठीक हो जाएं, कोई कहता है ठीक हो जाएंगे, कोई कहता है कि जी साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, उन साइड इफेक्ट्स का क्या करना है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज। तो आप उस किसी भी आइडिया को चैलेंज कैसे करते हैं, आई डिसएग्री विद दिस व्यू, ठीक है। हम कहते हैं जी कि जी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर देनी चाहिए, उनको पेनल्टी होनी चाहिए, आप उसको चैलेंज कर दें उस आइडिया को। आप कैसे चैलेंज करेंगे, आई डिसएग्री विद दिस व्यू अबाउट that there should be penalty on the smoke or the noise। I am of the view that people should be guided and they should be given lectures। There should be different types of seminars and webinars, and people should be guided by them, and there should be no penalty। Ultimately, that is a financial loss, and people will be affected by that। And I suggest that there should be webinars and seminars, people should be guided, and there should be lectures of the experts in schools, in colleges and community centers, and people should be educated। क्या किया आपने, उस आइडिया को चैलेंज कर दिया। तो दिस इज हाउ टू चैलेंज एंड हाउ टू प्रूव योर चैलेंज। उसमें आप एविडेंस दे सकते हैं, और राइटिंग में आप सेल्फ टिंग मन घड़त एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप कहेंगे जी के in different types in different developed countries like UK, Australia, Canada, they conduct different types of webinars, seminars, and they educate the students in the college and the universities, and ultimately they have controlled this problem। ठीक है, एविडेंस क्या दे दिया आपने,
आपने ये एग्जाम्पल दे दी। जब आपने डिफरेंट कंट्रीज को डिस्कस किया, आपने चैलेंज किया, चैलेंज करके आपने वेबिनार के हक में दिया, फिर वेबिनार के हक में आपने 2 से 3 कंट्रीज की एग्जाम्पल दे दी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर बोलें। यस सर। कोई नो सर भी है? ओके, तो ये बात क्या है, इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह ताला, जिन लोगों के मेरे पास राइटिंग टास्क अवेलेबल हैं उनको कल राइटिंग टास्क वापस मिलेंगे और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग का। स्पीकिंग इंटरव्यू कल हो जाएंगे और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो जो है डे आफ्टर टुमारो यानी ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट है कि टास्क 2 में जो है असेस्ड ऑन आपके आर्गुमेंट, आइडियाज एंड एविडेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपका जो क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, वेल सपोर्टेड होना चाहिए। वेल सपोर्टेड मींस जैसे अभी हमने एक आइडिया दिया कि भाई देयर शुड बी नो पेनल्टी, देयर शुड बी नो फाइन, ठीक है, देयर शुड बी नो पनिशमेंट। तो हमने फिर उसको क्या किया, हमने उसकी लॉजिकल रीजन दी, हमने उसको सपोर्ट कैसे किया, एग्जाम्पल से कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में क्या होता है कि वहां पर भी होता होगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने एक एग्जाम्पल दे दी सिंपली, ठीक है। उसमें आप सपोर्ट विद पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैन गिव योर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि आई हैव अटेंडेड लॉट्स ऑफ लेक्चर्स सो एंड सो, और फिर जो है वो आप उसको मैनेज कर देते हैं। अच्छा जी, आफ्टर दैट कम्युनिकेट क्वालिटी, राइट फ्लुएंटली, राइट कोहेसिव sentences and paragraphs, vocabulary and sentences, रेंज होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। रेंज और वैरायटी क्या है कि आप वैरायटी में एडवांस किस्म की चीज यूज करें। वैरायटी क्या है, कभी शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट ये यूज करें आप। गुड स्पेलिंग होने चाहिए, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, ठीक है। और जो उसके बाद है जी हाउ टू प्रिपेयर फॉर टास्क 2, लुक एट एज मेनी एज सैंपल क्वेश्चन एज पॉसिबल, कि आपने टास्क 2 को ऐसे प्रिपेयर करना है कि सैंपल्स, जैसे आपकी बुक के अंदर, एक बुक के अंदर 4 टास्क 1 होते हैं, 4 टास्क 2 होते हैं, तो जितने ज्यादा सैंपल पे आप बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस अंडरलाइनिंग की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, के क्वेश्चन को ब्रेन स्टॉर्म करें। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है कि आपने उसको सारे को पढ़ना है, फिर उस पर अपने आइडिया सोचने हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, इंट्रोडक्शन क्या देना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट क्या देनी है, लॉजिकल रीजन क्या देनी है, एग्जाम्पल क्या देनी है, और कंक्लूजन कैसे निकालना है, ठीक है। डू प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सैंपल आंसर, सैंपल आंसर्स को देखें और उनके साथ प्रैक्टिस करें। Look at language used for linking ideas between sentences and paragraphs, expressing views के views कैसे express करते हैं, making concessions, giving opposing arguments, providing support to main points, referring to cause and effect, making comparisons and contrast, and concluding। तो ये जो चीजें हैं ये हमें सीखनी है if we want to do the task 2। और नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी कुछ डिस्कस हुए हैं, जो रहते हैं वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। How to prepare for task 2, think about possible topics, brainstorm topics for questions, write timed essay। timed essay लिखने का मतलब ये है कि आपने 40 मिनट्स में उसको करना है और टाइम नोट कर लेना है और 40 मिनट्स के अंदर करना है। शुरू में अगर किसी को ज्यादा टाइम लगता है, पहले ऐसे लिख रहा है, पहला ऐसे लिख रहा है, दूसरी दफा लिख रहा है, तो आप अपने आप को 5-10 मिनट का मार्जिन दे के उसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट में उसको मैनेज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टडी क्वेश्चंस केयरफुली, underline key points, quickly brainstorm the topic, decide on main points and supporting details, organize points in a plan structure according to a type of essay। General tips for writing module before the exam, practice writing timed essays, keep up to date with current affairs, write a list of your typical errors,
ठीक है, आपके टिपिकल एरर्स हैं। जब मैं आपको आपका ऐसे वापस करूंगा, आप देखेंगे कुछ आप गलतियां करते हैं, वो बार बार करते हैं, उनसे अवॉइड करना है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एग्जाम यूज ए पेन लिखा है, आमतौर पे लेड पेंसिल अलाउड होती है, और अपने एसेस को चेक खुद भी करें और टीचर से भी चेक कराएं, ठीक है। जी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। जनरल ट्रेनिंग वालों का लेक्चर अभी फौरी तौर पे नया लिंक आएगा, उसके ऊपर आपको लेटर राइटिंग पे लेक्चर दिया जाएगा। टास्क 1 लेटर राइटिंग। हाँ जी, अभी आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, और बाद में आपके ज़हन में क्वेश्चन आए तो फिर ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं फौरी तौर पे अवेलेबल हूँ। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अभी जो मैं नेक्स्ट लिंक भेजूंगा उसमें सिर्फ जनरल ट्रेनिंग वाले ज्वाइन करेंगे। अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, उसको भी एंड पे क्वेश्चन करने की इजाजत होगी, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज का जो राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 का लेक्चर अभी दिया गया।